आवाज सुना आपने कितनी ज्यादा क्रिस्पी है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिना आलू वाले, बिना घी से अब तक का सबसे आसान तरीके से बनने वाला सिर्फ 2 मिनट में गेहूं के आटे, सूजी और आलू का डोसा। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कभी भी आप मिनटों में बना सकते हैं। साथ ही में हम सिर्फ 2 मिनट में चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो झटपट इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं और अब हम कच्चे आलू को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात, आपको बड़े आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। काटने के बाद आलू को पानी में डाल के रखें और अब हम तुरंत मिक्सी का जार लेते हैं, इसमें डाल देते हैं धुले हुए कच्चे आलू। साथ ही डाल दीजिए एक छोटा सा प्याज, 3 से 4 लहसुन की कली डाल दें, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, हाफ टी स्पून जीरा, 5 से 6 करी पत्ता बिना पानी डाले कुछ सेकंड के लिए पीस लें। तो लीजिए कुछ सेकंड के लिए आलू प्याज को क्रश कर लिया है और अब डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। साथ ही में बाइंडिंग के लिए डाल दीजिए 1/4 कप गेहूं का आटा और अब 1/4 कप दही डाल दें। साथ ही डाल दीजिए आधा कप पानी। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। वापस से पीस ले। तो लीजिए वापस से कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है और अब एक बोल में निकाल लीजिए। जार में हम 2-3 चम्मच पानी डालते हुए सारी बैटर को निकाल लेंगे। एक बार मिला ले। तो मिक्सी में सभी चीजों को मिला लिया है तो फटाफट नाश्ता हमारा बन जाता है। लेकिन अभी सूजी फूली नहीं है, इसलिए हम 2 से 3 मिनट बैटर को रेस्ट पे रखते हैं ताकि सूजी फूल जाए। तब तक हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चटनी है, हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मिक्सी के जार में डाल दीजिए करीब 50 ग्राम धनिया पत्ती, 1 से 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन, 1 टेबलस्पून मूंगफली। मूंगफली को 2 मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया है। नमक स्वाद अनुसार। खटास के लिए 1 चम्मच दही डाल दें। तो ये ताजी दही है, आप दही के बदले नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर इमली का पल्प डाल सकते हैं। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और पीस लेते हैं। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है। एक बोल में निकाल लें। टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो चटनी को आप इसी तरीके से ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तड़का लगा दीजिएगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो 1/4 टीस्पून राई डाल दे, 1/4 टीस्पून जीरा, कुछ करी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। तड़का तड़क चुका है, अब गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल दें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान टेस्टी चटपटी चटनी तैयार है। तो आप इस चटनी को ब्रेकफास्ट में चावल, दाल, किसी भी प्रकार के स्नैक या फिर साउथ इंडियन रेसिपीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। इधर बैटर भी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो इसी तरीके का बैटर होगा, ना बहुत ज्यादा पानी की तरह पतला और ना ही गाढ़ा। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तब बिल्कुल आखिर में डालिएगा 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, मीठा सोडा। ऊपर से 1 चम्मच पानी भी डाल दें और वापस से हम नाश्ते के घोल को मिला लेते हैं। टोटल मैंने अभी तक 180 ml यानी 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बिना देर किए डोसा बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा तेज गर्म हो गया है और अब हम थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। तो इस टाइम आपको बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। और अब हम टिश्यू पेपर या किचन टॉवल से तवे को पोंछ लेते हैं और चिकना तवा तैयार कर लेते हैं। और अब हम फ्लेम को कम कर देते हैं और इस तरीके से 1 बड़ा चम्मच यानी 1 लैडल बैटर तवे पे डालते हैं। चम्मच को इस तरीके से हल्के हाथों से गोल गोल चलाते हुए हम फैलाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से डोसा फैल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी सूखना शुरू हो गया है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इस तरीके से तवे को बीच बीच में हिलाते हुए चारों तरफ से आंच लगा लेंगे। तो करीब 1 मिनट हो चुका है और अब आपकी इच्छा हो तो घी या ऑयल थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो इस टाइम घी ऑयल लगाइएगा तो डोसा क्रिस्पी बनेंगे। तो 1 मिनट के बाद आपकी इच्छा हो तो फ्लेम को थोड़ा कम भी कर सकते हैं यानी लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाइट गोल्डन कलर आने लगा है।
यानी पीछे से बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। जब अच्छे से सीख जाएंगे तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देंगे। तो एक बैच को बनने में आपको 2 से 2.5 मिनट का टाइम लग जाएगा। जब अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आ जाए ना, तब आपको पलटी कर लेना है। आप देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मेरे उलटने से ही पता चल रहा होगा कितना जबरदस्त और कितने आसान तरीके से फ्लेवरफुल डोसा बनके तैयार है। और कलर कितना प्यारा आया है। हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है और थोड़ा प्याज डाला है, करी पत्ता डाला है। तो बिना चटनी का भी आप खाएंगे ना ये डोसा को तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस डोसे की सबसे अच्छी बात ये है कि कैसे भी आप बना लीजिए, एक बार में परफेक्ट बनेगा और फटाफट बनके तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये घंटों तक क्रिस्पी करारे रहते हैं। तो सीधे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 6 से 7 डोसे बन जाएंगे। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज्यादा क्रिस्पी है। और जब ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है।